यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं पुलिस जांच, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या कानूनी संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपराध को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। दर्शक, कृपया इसे केवल एक सच्ची घटना की जानकारी के रूप में देखें। सोचिए, एक खूबसूरत व्हाइट वैन, खुला आसमान, अमेरिका के खूबसूरत पहाड़ और एक ऐसा यंग कपल जो अपनी पूरी जिंदगी एक गाड़ी में समेटकर दुनिया घूमने निकला है। 22 साल की गैबी पेटिटो और उनका मंगेतर ब्रायन लॉन्ड्री। साल 2021 की गर्मियों में इस कपल ने सोशल मीडिया पर वैन लाइफ नाम से अपने सफर की तस्वीरें और वीडियो शेयर करना शुरू किया। इंस्टाग्राम पर मुस्कुराते हुए चेहरे, यूट्यूब पर एक दूसरे को चूमते हुए वीडियो और कैप्शन में लिखा डाउन साइजिंग आवर लाइव्स, यानी अपनी जिंदगी को छोटा करके खुलकर जीना। इंटरनेट पर इन्हें देखने वाले लाखों लोग यही सोचते थे कि काश हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती, कितनी परफेक्ट, कितनी जादुई। लेकिन इंटरनेट की इस चमकती हुई दुनिया के पीछे पहाड़ों की उन सुनसान वादियों में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये कहानी किसी आम खूबसूरत रोड ट्रिप की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे भ्रम की है जो स्क्रीन पर जितना खूबसूरत दिख रहा था, हकीकत में उतना ही डरावना था। और इस कहानी का अंत एक ऐसे ट्विस्ट पर होता है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड से, जहां गैबी और ब्रायन बड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते थे। जुलाई 2021 में उन्होंने अपनी 2012 मॉडल की फोर्ड ट्रांजिट वैन ली और एक 4 महीने लंबे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर निकल पड़े। उनका प्लान था अमेरिका के मशहूर नेशनल पार्क्स को देखना और अक्टूबर के आखिर तक ओरेगन पहुंचना। जुलाई का महीना बहुत अच्छा बीता। गैबी लगातार अपने पेरेंट्स के संपर्क में थी। वो अपनी मां को हर दूसरे तीसरे दिन फोन करती, तस्वीरें भेजती और बताती कि वो कितनी खुश है। इंटरनेट पर उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। लोग गैबी की सादगी और उसकी मुस्कुराहट के दीवाने हो रहे थे। लेकिन 12 अगस्त 2021 को यूटा राज्य के मोआब शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परफेक्ट दिखने वाली कहानी में पहली दरार डाल दी। पुलिस को एक अनजान शख्स का 911 इमरजेंसी कॉल आता है। वो शख्स घबराया हुआ था। उसने पुलिस को बताया, मैंने अभी अभी एक व्हाइट वैन के पास एक लड़के को एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए देखा है। वो लड़की को मार रहा था और फिर दोनों वैन में बैठकर भाग गए। पुलिस तुरंत उस वैन की तलाश में निकलती है। कुछ ही देर में पुलिस उस व्हाइट वैन को रोक लेती है। अब यहां जो बॉडी कैम फुटेज सामने आती है उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जो गैबी सोशल मीडिया पर हमेशा हंसती हुई दिखती थी, वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वो बुरी तरह कांप रही थी और सांस नहीं ले पा रही थी। जब पुलिस ब्रायन से पूछती है तो ब्रायन के चेहरे पर एक शांत, अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, हमारे बीच बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। गैबी ने रोते हुए पुलिस से कहा कि वो अपने मेंटल हेल्थ से जूझ रही है और सारा कसूर उसका है। पुलिस को लगा कि ये कोई घरेलू हिंसा का मामला नहीं, बल्कि दो लवर्स के बीच का आपसी तनाव है। इसलिए पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया, बल्कि दोनों को सलाह दी कि वे आज की रात अलग अलग बिताएं। ब्रायन को एक होटल में ठहराया गया और गैबी वैन में ही रुकी। अगले दिन सोशल मीडिया पर फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। उन्होंने फिर से हंसते हुए वीडियो डाले। दुनिया को लगा कि ये एक आम झगड़ा था जो ठीक हो गया। लेकिन सच तो ये था कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 24 अगस्त 2021 को गैबी अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करती है। वो बताती है कि वे यूटा से निकलकर वायोमिंग के ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। 25 अगस्त को गैबी इंस्टाग्राम पर अपनी आखिरी तस्वीर पोस्ट करती है और इसके बाद अचानक एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। गैबी की मां को अब फोन कॉल्स आने बंद हो जाते हैं। 27 अगस्त को गैबी के फोन से उसकी मां को एक अजीब सा टेक्स्ट मैसेज आता है।
उसमें लिखा था, कैन यू हेल्प स्टैन? आई जस्ट कीप गेटिंग हिज वॉइस मेल्स एंड मिस्ड कॉल्स। क्या तुम स्टैन की मदद कर सकती हो? मुझे बस उसके मिस्ड कॉल आ रहे हैं। गैबी की मां को यह मैसेज अजीब लगा, क्योंकि स्टैन गैबी के दादाजी का नाम था और गैबी उन्हें कभी उनके नाम से नहीं बुलाती थी। इसके बाद 30 अगस्त को एक और आखिरी मैसेज आता है, नो सर्विस इन योसेमिटी। योसेमाइट में नेटवर्क नहीं है। दिन बीतते गए। गैबी की मां लगातार फोन कर रही थी, लेकिन फोन सीधे वॉइसमेल पर जा रहा था। मां का दिल घबराने लगा। उन्हें लगा कि शायद सच में पहाड़ों में नेटवर्क नहीं होगा। लेकिन एक मां का दिल झूठ नहीं बोलता। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। 1 सितंबर 2021 फ्लोरिडा के नॉर्थ पोर्ट शहर में ब्रायन लॉन्ड्री के माता पिता का घर था। सुबह के वक्त वही व्हाइट फोर्ड ट्रांजिट वैन उस घर के ड्राइववे में आकर रुकती है। वैन का दरवाजा खुलता है। उसमें से ब्रायन लॉन्ड्री उतरता है। वो अपने माता पिता के घर के अंदर जाता है, लेकिन गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा नहीं खुलता। गैबी पेटिटो उस गाड़ी में नहीं थी। ब्रायन अकेले फ्लोरिडा वापस आ चुका था। गैबी की फैमिली न्यूयॉर्क में बैठकर लगातार ब्रायन और उसके माता पिता को फोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी कि हमारी बेटी कहाँ है, क्या वो ठीक है, कम से कम इतना तो बता दो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पूरी तरह से चुप्पी। आखिरकार थक हार कर 11 सितंबर 2021 को गैबी के माता पिता पुलिस के पास जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस फ्लोरिडा में ब्रायन के घर पहुंचती है और उससे पूछना चाहती है कि गैबी कहाँ है, तो ब्रायन और उसकी फैमिली का बर्ताव देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। ब्रायन पुलिस के सामने आने से मना कर देता है। उसके माता पिता पुलिस को एक लॉयर का कार्ड थमा देते हैं और कहते हैं कि जो भी बात करनी है हमारे लॉयर से करो। सोचिए, जिस लड़की के साथ आप सालों से रिलेशनशिप में थे, जो आपकी मंगेतर थी, वो गायब है और आप पुलिस से एक शब्द भी बात करने को तैयार नहीं हैं। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई। इंटरनेट पर #FindGabby ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर के लोग और इंटरनेट जासूस इस केस में कूद पड़े। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, गैबी पेटिटो कहाँ है? जांच आगे बढ़ी तो कई गवाह सामने आए। वायोमिंग में कुछ यूट्यूबर्स ने अपनी पुरानी फुटेज चेक की तो उन्हें 27 अगस्त को उसी सुनसान रास्तों पर वो व्हाइट वैन खड़ी दिखाई दी थी। इसी बीच एक और गवाह ने बताया कि 27 अगस्त के दिन उसने ब्रायन को एक रेस्टोरेंट में स्टाफ के साथ बहुत बुरी तरह से लड़ते और चिल्लाते हुए देखा था। इन सुरागों के आधार पर FBI और पुलिस की टीमों ने वायोमिंग के ब्रिजर-टेटन नेशनल फॉरेस्ट के उस बड़े और घने जंगली इलाके में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और फिर आया वो दिन जिसने गैबी के परिवार की बची कुची उम्मीदों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 19 सितंबर 2021 उस घने जंगल के एक सुनसान हिस्से में पेड़ों के बीच पुलिस को एक ह्यूमन बॉडी मिलती है। 2 दिन बाद ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है और ये साफ हो जाता है कि वो शव किसी और का नहीं बल्कि गैबी पेटिटो का ही था। रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो बेहद खौफनाक था। गैबी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। उसकी मौत दम घुटने से यानी मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई थी और उसकी बॉडी वहां पिछले 3 से 4 हफ्तों से पड़ी हुई थी। लेकिन कहानी का ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही पुलिस गैबी की हत्या के शक में ब्रायन लॉन्ड्री को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ती है, ब्रायन के माता पिता पुलिस को एक और झटका देते हैं। वे कहते हैं, ब्रायन तो 14 सितंबर से ही घर पर नहीं है। वो पास के एक बड़े दलदली जंगल में हाइकिंग के लिए गया था और तब से वापस नहीं लौटा। यानी मुख्य संदेही गायब हो चुका था। अब पुलिस के सामने डबल चुनौती थी।
एक तरफ गैबी की बॉडी मिल चुकी थी और दूसरी तरफ कातिल कानून की गिरफ्त से दूर भाग चुका था। फ्लोरिडा का कार्ल्टन रिजर्व एक ऐसा इलाका जो 25,000 एकड़ में फैला हुआ है, जहां खतरनाक दलदल, घने पेड़, मगरमच्छ और जहरीले सांप भरे पड़े हैं। एफबीआई, खोजी कुत्ते, ड्रोन्स और कई टीमें उस दलदल में ब्रायन की तलाश करने लगीं, लेकिन हफ्तों तक कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि उस इलाके में भारी बाढ़ आई हुई थी और सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। लगभग 1 महीने बाद, अक्टूबर के मिड में, जब पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, तब ब्रायन के माता पिता खुद पुलिस के साथ उस जंगल में जाते हैं। 20 अक्टूबर 2021 को उसी दलदली इलाके में पुलिस को कुछ बिखरी हुई चीजें मिलती हैं। एक बैकपैक, कुछ कपड़े, एक रिवॉल्वर और इंसान की कुछ हड्डियां। फॉरेंसिक जांच से तुरंत साफ हो जाता है कि वो अवशेष किसी और के नहीं, बल्कि ब्रायन लॉन्ड्री के ही थे। उसने खुद को सिर में गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन चीजों के साथ पुलिस को ब्रायन की एक नोटबुक मिलती है। वो डायरी पानी में भीग चुकी थी, लेकिन एफबीआई के एक्सपर्ट्स ने उसके पन्नों को सुखाकर जब पढ़ा, तो इस पूरे केस का आखिरी और सबसे बड़ा सच सामने आ गया। उस डायरी में ब्रायन ने अपने हाथ से अपना जुर्म कबूल किया था। उसने लिखा था, आई एंडेड हर लाइफ, यानी मैंने उसकी जान ली। उसने आगे लिखा कि गैबी जंगल में गिर गई थी और उसे बहुत चोट आई थी। वो दर्द से तड़प रही थी, इसलिए उसने गैबी को उस दर्द से बचाने के लिए उसका गला घोंट दिया। हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया, क्योंकि यह साफ था कि उनके बीच पुराना विवाद चल रहा था और ये एक सोची समझी हत्या थी। ब्रायन की मौत के साथ ही ये केस कानूनी तौर पर बंद हो गया, क्योंकि इस क्राइम में उसके अलावा कोई और शामिल नहीं था। लेकिन इस पूरी घटना ने पीछे छोड़ दिए कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। गैबी पेटिटो की वो खूबसूरत मुस्कान, वो परफेक्ट सोशल मीडिया लाइफ, सब कुछ एक झूठ का पर्दा था। स्क्रीन के पीछे छिपे उस कड़वे सच को कोई देख नहीं पाया। ये केस हमें सिखाता है कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, और कभी-कभी सबसे गहरी खामोशी के पीछे सबसे बड़ा दर्द छिपा होता है। गैबी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार आज भी गैबी पेटिटो फाउंडेशन के जरिए घरेलू हिंसा से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहा है, ताकि किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े। क्या आपको भी लगता है कि अगर यूटा पुलिस ने उस दिन सही कदम उठाया होता, तो आज गैबी जिंदा होती? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। सुरक्षित रहिए।